प्रिय विद्यार्थियों, इतिहास की इस क्लास में मैं आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। अब हम बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। फिरोज शाह तुगलक का जन्म 1309 में हुआ। उसका शासन 1351 से 1388 तक रहा। अपने शासन काल में चांदी के सिक्के उसके द्वारा संचालित किए गए या चलाए गए। मोहम्मद तुगलक का वो चचेरा भाई और सिपह सालार रजब का पुत्र था। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद 23 मार्च 1351 को फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक ठट्ठा के निकट हुआ। पुनः राज्याभिषेक उसने दिल्ली में अगस्त 1351 में किया। सुल्तान बनने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने सभी कर्ज माफ कर दिए। फिरोज शाह कट्टर और सुन्नी धर्मांध मुस्लिम शासक था। सुल्तान बनने के बाद फिरोज तुगलक ने दिल्ली सल्तनत से अलग हुए अपने प्रदेशों को जीतने के लिए एक अभियान संपादित किया। अभियान के अंतर्गत बंगाल एवं सिंध पर आक्रमण किए गए। बंगाल को जीतने के लिए सुल्तान ने 1353 में आक्रमण किया। उस समय शमसुद्दीन इलियास शाह वहां का शासक था। उसने एकदला के किले में शरण ले रखी थी। सुल्तान फिरोज ने अंततः किले पर अधिकार करने का असफल प्रयास किया और 1335 में असफल होकर वो वापस दिल्ली लौट आया। एक बार पुनः उसने बंगाल पर अधिकार करने के लिए 1359 में प्रयास किया, लेकिन उस समय भी वो असफल हुआ और वापस दिल्ली लौट गया। उसकी आंशिक सफलताओं में 1360 में अगर हम देखें तो सुल्तान फिरोज ने जहांगीर उड़ीसा पर आक्रमण किया और वहां के शासक भानुदेव तृतीय को परास्त कर पुरी के जगन्नाथपुरी के मंदिर को ध्वस्त किया और 1361 में फिरोज ने नगरकोट पर आक्रमण किया। यहाँ के जमा बामुनियों से लड़ाई हुई और सुल्तान की सेना ने लगभग 6 महीनों तक रण के रेगिस्तान में रहकर अपने आप को सुरक्षित रखा। कालांतर में सुल्तान ने इन सभी को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया और उन्होंने उससे वार्षिक कर देने की बात स्वीकार कर ली। इन साधारण विजयों के अतिरिक्त फिरोज के नाम कोई बड़ी सफलता दिखाई नहीं देती। उसने दक्षिण में स्वतंत्र राज्य विजयनगर, बहमी और मदुरा को पुनः जीतने का प्रयास किया, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुआ। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अपने शासन काल में कोई भी सैनिक अभियान राज्य विस्तार के लिए संपादित नहीं किया। जो भी अभियान उसके द्वारा किए गए वो राज्य बचाने या राज्य को नियंत्रित करने के लिए संपादित किए गए। अब हम बात करते हैं उसके राजस्व व्यवस्था की। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासन काल में उस समय संचालित होने वाले चोइस्ट कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया और केवल मात्र 4 कर उसके शासन काल में लिए जाते थे। पहला था खराज, दूसरा था खम्स जो लूट में सैनिकों के द्वारा प्राप्त माल से लिया जाता था, तीसरा था जजिया और चौथा था ज़कात। इस्लाम धर्म के अनुसार 2.5% का दान जो उन लोगों को दान देना पड़ता था जो मालदार होते थे और उन लोगों के लिए दिया जाता था जो असहाय या अपाजित या साधनहीन हुआ करते थे। ये इस प्रकार के कर लेने के आदेश उसके द्वारा जारी किए गए थे। उलेमाओं के आदेश पर सुल्तान ने एक नया सिंचाई कर हक ए सर्व भी लगाया जो उपज का 1/10वां भाग हुआ करता था। संभवतः फिरोज तुगलक के शासन काल में लगान अर्थात कृषि कर उपज का 1/5 भाग से 1/3 भाग के मध्य था। सुल्तान ने सिंचाई की सुविधा के लिए 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया, जिसमें यमुना नदी से हिसार तक 150 मील नहर, सतलुज नदी से घग्गर नदी के मध्य 96 मील लंबी नहर, सिरमौर की पहाड़ियों से लेकर हांसी तक और इसी तरह घग्गर से फिरोजाबाद तक और यमुना से
फिरोजाबाद तक नहरों का निर्माण उसके द्वारा संपादित किया। उसके शासनकाल में लगभग फलों के 1200 बाग लगाए गए। आंतरिक व्यापार को बढ़ाने या उसको प्रेरित करने का कार्य भी उसके द्वारा किया गया और उन पर लिए जाने वाले कठोर करों को उसके द्वारा समाप्त कर दिया गया। उसके शासनकाल में महत्वपूर्ण नगरों का निर्माण हुआ। नगर एवं सार्वजनिक निर्माण कार्य के अंतर्गत सुल्तान ने लगभग 300 नए नगरों की स्थापना की। इसमें हिसार हरियाणा वाला, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का, फतेहाबाद हरियाणा का एक क्षेत्र, जौनपुर उत्तर प्रदेश, फिरोजपुर पंजाब, ये प्रमुख नगर थे। इन नगरों में यमुना नदी के किनारे बसाया गया फिरोजाबाद सुल्तान को सबसे अधिक प्रिय नगर था। जौनपुर नगर की नींव भी फिरोज ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर जूना खां की स्मृति में डाली। उसने शासन काल में खिजराबाद और मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया। अपनी कल्याणकारी कार्यों के अंतर्गत फिरोज ने एक रोजगार का दफ्तर और एक मुस्लिम अनाथालय और विधवा स्त्री और लड़कियों की सहायता के लिए दीवाने खैरात नाम का विभाग भी स्थापित किया। दारुल सफा जीवन का अंतिम किनारा या जीवन का अंतिम भाग था नामक एक राजकीय अस्पताल भी निर्मित उसके द्वारा किया गया, जहां पर गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता था। फिरोज तुगलक के शासन काल में दासों की संख्या लगभग 1,80,000 तक पहुंच गई थी, जिनकी देखभाल हेतु सुल्तान ने दीवाने बंदगान की स्थापना की थी। कुछ दासों को उसने प्रांतों में भेजा, शेष दास को केंद्र में रखा। दासों को नगद वेतन भूखंड दिए जाते थे। दासों को दस्तकारी का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने सैनिकों को पुनः जागीर वेतन के रूप में देना प्रारंभ कर दिया। उसने सैनिक पदों को वंशानुगत बना दिया। इसमें सैनिकों की योग्यता या उसकी क्षमताओं पर प्रभाव पड़ा। खम्स, जो सैनिकों के द्वारा लूटा गया धन होता था, वो 4 भाग सैनिकों में वितरित कर दिया जाता था या सैनिकों को देने का आदेश थे। कुछ समय बाद उसका भी भयानक परिणाम सामने आया। फिरोज तुगलक को कुछ इतिहासकार धर्मांध एवं असहिष्णु शासक मानते हैं। संभवतः दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान था जिसने इस्लामी नियमों का कड़ाई से पालन करके उलेमा वर्ग को प्रशासनिक कार्यों में महत्वपूर्ण स्थान दिया। न्याय व्यवस्था में पुनः धर्मांध गुरुओं का प्रभाव उसके द्वारा स्थापित किया गया। मुफ्ती कानूनों की व्याख्या करते थे। मुसलमान अपराधियों को मृत्युदंड देना उसके शासनकाल में बंद कर दिया गया था। फिरोज कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने हिंदू जनता को जिम्मी इस्लाम धर्म न स्वीकार करने वालों को कहना प्रारंभ किया। हिंदू ब्राह्मणों पर जजिया कर उसके शासनकाल में लगाया गया। डॉक्टर R.C. मजूमदार ने कहा कि फिरोज इस युग का सबसे धर्मांध एवं इस क्षेत्र में सिकंदर लोदी और औरंगजेब का आगामी शासक था। दिल्ली सल्तनत में प्रथम बार फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों से जजिया लिया था। संरक्षण और उसकी योजना। शिक्षा के प्रसार के क्षेत्र में भी सुल्तान फिरोज ने अनेक मकबरों और मदरसों की स्थापना करवाई। उसने जियालुद्दीन बर्नी एवं शम्स सिराज आफिफ को अपना संरक्षक नियुक्त किया। फिरोज शाही की रचना उसके शासन काल में की गई। सीरत फिरोज शाही की भी रचना उसके समय संपादित की गई, जिसका रचनाकार अज्ञात है। फिरोज ने हिंदुओं के ज्वालामुखी मंदिर में स्थापित पुस्तकालय को लूटा और वहां से 1300 ग्रंथों का उसने अनुवाद करवाया और ये अनुवाद उसने दलायत फिरोज शाही के नाम से प्रकाशित या लिपिबद्ध करवाया। दलायत फिरोज शाही आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ था। उसने जल घड़ी का आविष्कार किया। फिरोज के काल में ही खाने जहां
अर्थात तेलगानी के मकबरे का निर्माण हुआ। सुल्तान फिरोज ने दिल्ली में कोटला फिरोजा दुर्ग का निर्माण कार्य करवाया। अपने भाई मोहम्मद तुगलक की स्मृति में उसने जौनपुर शहर का निर्माण भी करवाया। फिरोज तुगलक ने मुद्रा व्यवस्था के अंतर्गत बड़ी संख्या में तांबा चांदी के मिश्रित सिक्कों का निर्माण कर उन्हें जारी करवाया गया, जिसे अद्दा कहा जाता था। तुगलक का संगानी 6 जीतल का नामक एक नया सिक्का उसके शासन काल में जारी हुआ। अपने सिक्कों पर अपने नाम के साथ साथ अपने उत्तराधिकारी पुत्र फतेह खां का नाम भी उसके द्वारा अंकित किया गया था। फिरोज तुगलक के अंतिम दिन बड़े ही दुख भरे बीते। 1374 में उसके उत्तराधिकारी पुत्र फतेह खां की मृत्यु हो गई और उसके कुछ समय अंतराल ही उसके दूसरे पुत्र खान जहां की भी मृत्यु हो गई, जिसका सुल्तान को गहरा आघात पहुंचा और 80 वर्ष की आयु में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 में हुई और जौन खासा परिसर दिल्ली में उसे दफना दिया गया। इस तरह हम देखते हैं फिरोज शाह ने अपनी नीतियों के द्वारा दिल्ली सल्तनत में एक नई विचारधारा या नई परंपराएं स्थापित करने का प्रयास किया। धन्यवाद विद्यार्थी।